हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई सबकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और मेरी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। काम वाम कर हम फ्री हो गए हैं, अब हम पढ़ाई करने बैठ गए हैं और आज मैं बहुत शांति में पढ़ाई करने वाली हूँ क्योंकि आज मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, बेटी गई है बुआ के यहाँ। तो मैंने सोचा आज आराम से बैठ के पूरा दिन पढ़ाई करूँगी। तो मैं अभी कंप्यूटर करने जा रही हूँ, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन करना भी ज़रूरी है यार। तुक्का भी फिट करूँगी तो कुछ पता तो होना चाहिए ना तुक्का फिट करने के लिए। अब कुछ पता ही नहीं होगा तो तुक्का भी क्या फिट करूँगी, तो गलत ही जाना फिर, और तुक्का भी मेरा। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार एक दो वीडियो देख लेती हूँ मैं कंप्यूटर की, तो वही देख रही हूँ और जो लगेगा इम्पोर्टेंट वो नोट करेंगे, बाकी अपने माइंड में रखेंगे। ये है कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कंप्यूटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना टीवी से एज़ यूजुअली क्लास ले रही हूँ कंप्यूटर की, और अच्छी क्लास थी, अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। तो जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो अपने नोट कर लिए, बाकी जो नहीं थे वो छोड़ दिए। और फिर मैंने इनको नोट करने के बाद सारे एक बार से मैंने रिवाइज़ किए। यहाँ पर मैं ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो नोट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ये रिवाइज़ भी साथ ही में कर लिए, क्योंकि बाद में मन तो होता नहीं है रिवाइज़ करने का। तो यही किया मैंने। कंप्यूटर के बाद फिर मैंने अपना पेडागोजी की थी। पेडागोजी की भी मैंने यूनिट 4 की थी, रोहित वैद्वान सर से कंप्लीट की है। और यूनिट 4 भी मेरी कंप्लीट हो गई थी और अच्छी थी यूनिट 4 भी। ज़्यादा कुछ लिखने के लिए था नहीं, बस थोड़ा समझने का ज़्यादा था, तो वो भी मेरा कल कंप्लीट हो गया है। बाकी आप आगे वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया है, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कंप्यूटर के जो मैंने नोट्स बनाए हैं। यही नोट्स बनाए थे मैंने, और ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने नोट कर ली थी, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी बहुत आती हैं। तो ये सारी फुल फॉर्म्स मैंने नोट की हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट हो गई है। अब मैं आगे कर रही हूँ पेडागोजी, और अब मैं लेने जा रही हूँ पेडागोजी यूनिट 4 रोहित वैद्वान सर की। 2-2.5 घंटे की क्लास है, स्पीड में देखेंगे, और इसमें से क्या मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं कितने ध्यान से रोहित सर की बातें सुन रही हूँ। बातें मतलब यूनिट 4 की जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझ रही हूँ, और जो अपना नोट इम्पोर्टेंट लगा वो नोट करती जा रही हूँ। और कल ऐसा हुआ कि मैं अपना फ़ोन जब देख रही थी तो मुझे कुछ वीडियोस मिली। कल टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मुझे कुछ वीडियोस मिली कि उनमें ना बच्चों ने बताया हुआ था कि मतलब अध्ययन मंत्रा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही जगह से पढ़ाई कर रही हूँ, अध्ययन मंत्रा से और सचिन सर से। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। मैराथन तो एटलीस्ट देख सकते हो आप, क्योंकि मैराथन ऐसी है कि हमें कंप्लीट करनी ही होती है। अगर हम एक बार लेकर बैठ गए हैं तो ये रहता है कि इसको पूरा कर कर ही अब हम उठेंगे, और उसी में ही ना हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैराथन में सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो यही था, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने हम सही जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको फिर यहाँ पर दिखाया कि मैंने यूनिट 4 में से क्या क्या किए नोट किया है। ज़्यादा कुछ था नहीं नोट करने के लिए, तो मैंने बस यही नोट किया था। बाकी उसके बाद फिर हम बेटी को लेने चले गए थे, वो बेटी थी नहीं घर पर तो उसको लेने चले गए। फिर वहाँ से आकर फिर से हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और आकर मैंने अपना इंग्लिश की थी और हिंदी की थी, जितना भी टाइम मिला मुझे वो किया। हिंदी में तो मेरा ये है कि मैं ना कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जिनकी मैंने ट्रिक्स लिखी हुई हैं जैसे कि, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं जो टेक्स्ट बुक से टेस्ट दे रही हूँ ना, उनमें इन्हीं के ही क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। क्रिया, काल, समास और संधि, इनके ही क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इन्हीं को ही ज़्यादा कर रही थी। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश की क्लास ली, प्रीपोजिशन की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का ना, टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, प्रीपोजिशन। और हमारी वोकेब भी हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। फिर मैंने इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करके, रानी मैम से ले रही थी, वो कंप्लीट करके फिर मैं आराम से बैठकर अपना वोकेब देखने लगी इंग्लिश की।
और वो थोड़ा सा करा मैंने वोकेब करने के बाद फिर मैंने अपना हिंदी का मैंने बताया अपने टॉपिक रिवाइज़ किए थे। फिर उसके बाद मैं अध्ययन मंत्रा के हिंदी के सर हैं, वो क्वेश्चंस कराते हैं तो मैं वही कर रही थी। मतलब ये है कि वो कराते रहते तो मैं अपना देखती रहती हूँ कि मेरा कितने सही बैठे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने नंबर भी काउंट कर लेती हूँ कि हिंदी में मेरे इतने नंबर आ गए, तो हिंदी में तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि यार ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से क्लियर कर लो। इंग्लिश में प्रीपोजिशन और वोकेब, और हिंदी में क्रिया, काल, समास, संधि, और आपका वो ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये बहुत ऐसी चीज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं टेक्स्ट बुक में से। सो फ्रेंड, और हाँ, एक टॉपिक शायद मैं बताना भूल गई हूँ, फ्लो में ना भूल ही जाती हूँ मैं, एक कारक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, तो इसमें से भी आप अपना कर लें। बाकी मैं तो बस आपको यार बता रही हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से जो टेस्ट सीरीज़ कर रही हूँ उनमें ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आप भी अपना ये थोड़ा सा करते चले अच्छे से। और बस इतना ही पढ़ाई हो पाई है, थोड़ा सा ईवीएस रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि मुझे रिवाइज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये देखो मैं हिंदी की क्लास ले रही थी, तो अपने साथ साथ क्लियर करती जाती हूँ, डाउट भी जो भी मुझे गलत लगता है वो भी साथ के साथ अपना टॉपिक से क्लियर करती जाती हूँ। और अब वही पढ़ाई हो चुकी है, बाय बाय, गुड नाइट। रात इतनी हो जाती है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी बेटी ना उठ जाए मेरे बोलने से। तो अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, और टाइम भी आप देख ही रहे हो, रात के 3 बज चुके हैं। मेरे लिए तो भाई रात के ही 3 हैं। बाकी बाय बाय, गुड नाइट।